मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा। और आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के फर्स्ट ईयर के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय समाज, उस पेपर के एक टॉपिक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम बात की शुरुआत करें, शायद हम सामने होते तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझाया जा सकता था। हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कोई भी दो वयस्क विपरीत लिंग, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष, या एक पुरुष या और एक स्त्री, जो पहले तो एक दूसरे से परिचित नहीं होते, लेकिन किसी एक क्रिया के बाद वह दोनों वयस्क स्त्री और पुरुष एक बंधन में बंध जाते हैं, ऐसा समाज कहता है। लोग कहते हैं एक बंधन में बंध जाते हैं और फिर उन्हें सामाजिक तौर पर साथ में रहने की और संतान उत्पत्ति करने की, अपने जैसी संतान पैदा करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्या होता है उनके साथ जिसके बाद उन वयस्क लोगों को ऐसा करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है? मैं जानता हूं आपका जवाब होगा विवाह। हाँ, आज हम विवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि विवाह क्या है। विवाह हम सब ने देखा है। आपको पता है, दुनिया के हर एक भाग में विभिन्न तरह के धर्म पाए जाते हैं। शायद उन्हें हम पूरी तरह से काउंट भी नहीं कर सकते, और लगभग सभी तरह के धर्मों के अनुसार सभी प्रकार के समाजों में किसी न किसी प्रकार के विवाह का नियमन किया गया है, मतलब नियमों का निर्धारण किया गया है जिनके तहत विवाह किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम केवल अपने भारतीय समाज को, आप भारतीय समाज में देखेंगे विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और सभी में विवाह की यह जो प्रथा है, मैं जानबूझकर इसे अभी यहां पर प्रथा कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वही विवाह रहे जो हमने और आपने देखा है। किसी न किसी प्रकार का विवाह पूरे भारतीय समाज में पाया जाता है। अब बात उठती है कि विवाह क्या है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में विवाह एक संस्था है, जिस संस्था के माध्यम से, एक उदाहरण देता हूं आपको, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसे कहा जाता है? उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा व्यक्ति कहा जाता है जो नियमानुसार किसी इंस्टीट्यूट या किसी विद्यालय या किसी महाविद्यालय में जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद अपनी डिग्री हासिल करता है, और फिर हम उसे कहते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है।
मतलब हम उसकी डिग्री देखते हैं, उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब डिग्री दी किसने? संस्था ने। पढ़े लिखे होने की अनुमति दी किसने? संस्था ने। कल को अगर कहीं पर कोई रोजगार के लिए विज्ञापन जारी होता है और यह निर्धारित किया जाता है कि इसमें सभी स्नातक वयस्क व्यक्तियों को इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा, तो उसका निर्धारण कहां से होता है? उसका निर्धारण इस बात से होता है कि किसके किसके पास विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि है, और ऐसे ही लोगों को उस परीक्षा में शामिल किया जाता है ताकि योग्य लोगों का चयन किया जा सके। अब उन लोगों के पास स्नातक की उपाधि होती है जो निर्धारित तौर पर महाविद्यालय में प्रवेश लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करते हैं या प्राप्त करते हैं। यहां पर एक सोचने वाली बात है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने महाविद्यालय में अध्ययन ही ना किया हो, जिन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश ही ना लिया हो, जिन्होंने महाविद्यालय में पढ़ाई ही ना की हो, जिन्होंने किसी भी माध्यम से किसी भी विश्वविद्यालय में अपना दाखिला नहीं कराया, लेकिन वह व्यक्ति ज्ञान हासिल करते करते इतना योग्य हो गया कि उसके पास उन लोगों से भी बेहतर ज्ञान है जिन लोगों ने महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, और 3 साल पढ़ाई करने के या 4 साल पढ़ाई करने के बाद उन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई। लेकिन सोचिए, क्या रोजगार की उस परीक्षा में जिसमें न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी गई है, क्या उस व्यक्ति को शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा? नहीं, उस व्यक्ति को उस परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसने निर्धारित नियमानुसार, निर्धारित शर्तानुसार किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल नहीं की है, जबकि वह व्यक्ति योग्य है। अब इस उदाहरण के माध्यम से वास्तव में मैं यह समझाना चाहता था कि विवाह क्या है और समाज में क्यों आवश्यक है। विवाह ऐसी संस्था है जिससे गुजरने के बाद या इस संस्था से दो वयस्क विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आपस में यौन संबंध बनाने की और अपनी तरह संतान उत्पत्ति करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। मतलब विवाह वह संस्था है जिसके माध्यम से या जिसके बाद दो वयस्क व्यक्तियों को जो विपरीत लिंग के हैं, उन्हें आपस में साथ में रहने की, जीवन यापन करने की और अपनी तरह संतान उत्पत्ति करने की मान्यता प्राप्त हो जाती है सामाजिक तौर पर। बात समझ में आ गई? सामाजिक तौर पर। और इसके बाद उनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं, वह भी समाज में वैध संतानें कही जाती हैं। मतलब दो लोगों को, दो वयस्क विपरीत लिंग के व्यक्तियों को आपस में साथ में मिलजुल कर रहने के लिए जिस सामाजिक संस्था के माध्यम से सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसे ही हम विवाह कहते हैं। मतलब ये हुआ, विवाह एक संस्था है। अच्छा, अगर आप लोगों ने वैसे फर्स्ट ईयर से पहले ही जिन्होंने समाजशास्त्र पढ़ा है, उन्होंने संस्था पढ़ी होगी, है ना? और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करता हूं कि संस्था नियम कानूनों की वह व्यवस्था है, नियम कानूनों का एक ऐसा ताना बाना है जिसके माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार विवाह एक सामाजिक संस्था है। एक परिभाषा जो मुझे अच्छी लगती है,
अच्छा, पूरे भारत में जैसे हमें देख रहे हैं, पूरे भारत में विभिन्न तरह के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं, और सब में जो विवाह के कल्चर हैं, जब आप थोड़ा थोड़ा दूर पर जाएंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि विवाह के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, जो तरीके हैं, जो क्रियाकलाप है ना, जो रिवाज है, वो अलग अलग तरह के हैं, लेकिन विवाह की संस्था मौजूद है। ध्यान देने वाली बात है, विवाह की संस्था मौजूद है। यहाँ मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि कई प्रकार के होते हैं। विवाह का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन विवाह मौजूद है। विवाह का अस्तित्व है, विवाह का स्वरूप अलग जरूर हो सकता है। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि हिंदुओं में जो विवाह होता है वो अलग रीति रिवाज से, अलग तरीके से, और मुस्लिमों में जो विवाह होता है वह अलग तरीके से। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि दोनों जगह विवाह का वही महत्व है, और विवाह की संस्था काम वही करती है कि वह दो विपरीत लिंग के लोगों को, या दो से अधिक विपरीत लिंग के लोगों को आपस में यौन संबंध बनाने की अनुमति प्रदान करती है, और उनसे उत्पन्न संतानों को वैधता प्रदान करती है। यह संस्था इसी तरह विभिन्न धर्मों में या विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न आदिवासी इलाकों में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी स्वरूप में मौजूद है। एक परिभाषा और मुझे लगता है मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। बोगार्ट्स ने लिखी है ये, कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। इन्होंने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। मुझे लगता है ये परिभाषा अपने आप में सब कुछ कह रही है कि विवाह के बाद स्त्री और पुरुष अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उनमें उन्हें साथ में जीवन जीने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है, स्वीकृति प्राप्त होती है, और वो अपनी तरह संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, और उनके संसर्ग से जो संतानें जन्म लेती हैं उन्हें समाज वैधता प्रदान करता है। अब यहाँ पे एक बात को हम समझ लें। अगर विवाह के बाद दो लोग आपस में रहते हैं, स्त्री और पुरुष रहते हैं, सामाजिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, और उन्होंने विवाह के नियमों का पालन किया है, तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं उन्हें समाज वैध मानता है, और उन्हें अपनी तरह संतान उत्पत्ति की अनुमति देता है। लेकिन अगर दो व्यक्ति विवाह के नियमों का पालन नहीं करते, मतलब वो सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जाते हैं और बिना विवाह के ही साथ में रहते हैं, उसके बाद उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, उसे समाज मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि समाज उसे उन लोगों की अवैध संतान कहता है। मतलब समझ में आ गया? विवाह के माध्यम से स्त्री और पुरुषों को साथ में पारिवारिक जीवन जीने की, अपनी तरह संतान उत्पत्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी संस्था को विवाह कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे हिंदू विवाह। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह, अन्य विवाह जो हैं उसके प्रकार, इन सब पर रोशनी डालेंगे। वैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो मुझे हिंदू विवाह से संबंधित एक परिभाषा बहुत पसंद है और प्रसिद्ध भी है। के.एम. कपाड़िया कहते हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है। आपको पता होगा, हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं में से एक संस्कार विवाह भी है। विवाह को हिंदू नियमानुसार विवाह को अनिवार्य संस्कार बना दिया गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को
अपने जीवन का सफलतापूर्वक पालन करना है, अपने जीवन के सभी चरणों का पालन करना है, तो उसे विवाह करना होगा। इस तरह से उद्देश्य तो अभी भी वही है। उद्देश्य यही है, दो लोगों, स्त्री और पुरुषों को आपस में पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराना। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे और मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। ये इंटरेस्टिंग है, हमें जानना चाहिए। हम विवाह जानते हैं, हम अपने विवाह के बारे में जानते हैं, अपने चारों तरफ हम जैसा विवाह देखते हैं, जो परंपराएं देखते हैं, जो ट्रेडिशन देखते हैं, हम उसे ही विवाह मानते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानने में या जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में विवाह क्या है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ-कहाँ इसका स्वरूप कैसा है। यकीनन आपको जानने में बहुत अच्छा लगेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में विवाह होता